जय जय नमो नारायण जी। मैं हूं आपका दोस्त ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण, वास्तु विशेषज्ञ और ध्यान गुरु। आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। आज का टॉपिक आप समझ गए होंगे, बोर्ड पे लिखा हुआ है तुलसी का पौधा लगाने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्यों तुलसी का पौधा हम अपने घर में लगाएं। बहुत सारे मित्रों को ये बात नहीं पता होती कि तुलसी का पौधा किस बात के लिए हमें लाभ देता है और क्या उसके उपाय हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल भी बहुत लाभ देता है, वास्तु के हिसाब से भी वास्तु दोष दूर करता है। आयुर्वेद की बात करें तो दवाइयां है, और स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य लाभ देता है, और धर्म की बात करें तो भगवान विष्णु का वास हमारे घर में होता है। पूरी डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में। तुलसी का पौधा केवल एक पौधा ही नहीं बल्कि घर की समृद्धि का प्रतीक भी है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। आप यूं समझ लीजिए कि जब आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो भगवान विष्णु स्वयं आपके घर में विराजमान हो जाते हैं। वैसे भी हम तुलसी को तुलसी माता कहते हैं, और तुलसी माता का जो पौधा है वह लक्ष्मी का स्वरूप होता है। तो जहां लक्ष्मी होगी वहां भगवान विष्णु का वास होगा ही होगा। तो इसलिए धार्मिक बात करें तो तुलसी का जो पौधा है वह हमारे धर्म ग्रंथों में भी बताया गया है कि हर घर में होना चाहिए। किसी भी जाति का घर हो, किसी भी धर्म का घर हो, उस घर में तुलसी का पौधा होना अति आवश्यक है। देखिए, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां नकारात्मक शक्ति का प्रवेश नहीं होता और सकारात्मकता बनी रहती है। आप देख लीजिए कि धार्मिक सा वातावरण लगने लगता है यदि तुलसी का पौधा हो, तुलसी की पूजा अर्चना की जाती हो, तो घर का जो माहौल है, जो प्रकृति है घर की, वह एकदम धार्मिक लगने लग जाती है। वातावरण ही धार्मिक बन जाता है, तो कुछ पॉजिटिविटी खुद को ही फील होने लगती है। यानी कहीं आप बाहर से निराश आते हैं, आप घर में आते हैं और तुलसी के समीप बैठ जाते हैं, तो या फिर उसके नजदीक पहुंचते हैं तो भी आपको पॉजिटिविटी बन जाती है। आपका मूड जो ऑफ था वह सही हो जाएगा। शनि ग्रह का दोष हो या महादशा चल रही हो, इन दोनों बातों में, ज्योतिष की बात है इसलिए बता रहा हूं, इन दोनों बातों में तुलसी का पौधा यदि आपके घर में है तो उस महादशा का जो नुकसान है वह कम से कम होगा और आपको लाभ मिलेगा। हाँ, उसके कुछ उपाय जरूर करने पड़ सकते हैं आपको, वह भी आपको मैं बताऊंगा कि क्या उपाय करने हैं, तुलसी के पौधे की देखभाल कैसे करनी है। तो जो आपके उपाय है वह आपकी दशाओं पर भी काम करेंगे। दूसरी बात, यदि कालसर्प दोष है आपकी पत्रिका में और आपको कालसर्प दोष का किसी ने वहम डाल दिया है या फिर वास्तव में ही कालसर्प दोष है, उसके कारण आपको रुकावटें आती है, तुलसी का एक पौधा आप अपने घर में लगा लीजिए। यह अपने आप में ही एक कालसर्प दोष का उपाय हो जाएगा। यदि आपको कालसर्प योग है तो आपको हर रोज तुलसी की पूजा करनी चाहिए। और मंगल, राहु और केतु ग्रह का यदि दोष हो आपकी पत्रिका में, या फिर आप मांगलिक हो, तो भी यदि आप तुलसी पूजा करते हैं तो आप इनके दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। तुलसी का पौधा होने से स्वास्थ्य में लाभ तो होता ही है और घर में एक संपन्नता भी बनी रहती है। वास्तु दोषों की बात करें तो आपके ईशान कोण में यदि तुलसी का पौधा लग जाता है तो बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े वास्तु दोष है वह अपने आप ही बहुत निम्न स्तर के रह जाते हैं, यानी कम हो जाते हैं। ईशान कोण क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, पूर्व उत्तर का जो एरिया है, जो कोना है, उस कोने की बात कर रहा हूं मैं। उस कोने में यदि आप तुलसी का पौधा लगाते हैं तो बीमारियां भी दूर होती है और बुरी शक्तियों का प्रवेश भी घर में नहीं होता। कई बार आपको ऐसा लगता है ना कि घर पे नजर लग गई, व्यापार पे नजर लग गई, या किसी पे नजर लग गई, या कोई चौराहे में पैर आ गया। इस प्रकार के जो दोष हैं वह भी तुलसी के घर में प्रवेश से ही समाप्त हो जाते हैं। यदि घर में बार बार तुलसी का पौधा मुरझा जाता है या तुलसी सूख जाती है बिना किसी कारण के, तो आप मान के चलिए कि आपके घर में कोई न कोई कष्ट अवश्य है। क्योंकि तुलसी, देखो, सर्दी का मौसम हो, ठंड ज्यादा पड़ रही हो, धुंध पड़ रही हो, तो तुलसी का ठंड लग जाना एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन मौसम सही है और खिली खिलाई जो तुलसी है, जो बहुत अच्छा पौधा है, वह मुरझा जाता है, सूख जाता है, तो आप मान के चलिए कि घर के अंदर कोई कष्ट है। आपको कुछ उपाय भी बताता हूं कि क्या उपाय करें। केवल एक तुलसी के पौधे से क्या उपाय कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन आपने एक दीपक जलाना है तुलसी के पौधे में, मान सम्मान में वृद्धि होगी। और यदि विवाह नहीं हो रहा तो वह हो जाएगा। आपके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा तो वह भी हो जाएगा। घर का कोई भी सदस्य तुलसी के अंदर
तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला सकता है और पूजा अर्चना कर सकता है। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं आप तुलसी माता के पास बैठ के दीपक जलाते समय। देव उठनी एकादशी के दिन यदि आप तुलसी माता का विवाह करते हैं, सालिग्राम से विवाह करते हैं, तो आपके घर में विवाह से जुड़ी खुशियां हैं वह ज्यादा आएंगी और जल्दी ही आएंगी। यदि आपको इंतजार था कि रिश्ता नहीं हो रहा, सगाई नहीं हो रही, विवाह की तारीख पक्की नहीं हो रही या विवाह किसी कारण से अटका पड़ा है, तो आप तुलसी माता का देव उठनी एकादशी के दिन विवाह करेंगे तो उसके बाद में आपको खुद ही इसका रिजल्ट पॉजिटिव तरीके से मिल जाएगा। देखिए, तुलसी का पौधा घर में होने से आध्यात्मिक विकास तो होता ही होता है और देवगुरु बृहस्पति का जो दोष है वह कम हो जाएगा। और देवगुरु बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में कमजोर स्थिति में है तो वह सही हो जाएगी और मान सम्मान में वृद्धि होगी। तुलसी का पत्ता हर रोज बहुत से लोग खाते भी हैं या चाय में मिलाते हैं, चरणामृत में भी मिलाया जाता है और बहुत सारे मंदिरों में चरणामृत में नहीं भी मिलाया जाता। और आपको एक बात बताऊं कि तुलसी माता का जो पौधा है उसमें रविवार के दिन जल नहीं डाला जाता, बाकी दिन आप जल अवश्य डालें और कम मात्रा में जल दें। सर्दियों में तुलसी माता पे एक चुनरी, दुपट्टा या कोई कपड़ा अवश्य ढक के रखें और जूते लेकर तुलसी के पास ना जाएं या घर में मांसाहार का प्रयोग होता हो तो तुलसी का पौधा ना लगाएं। और यदि तुलसी का पौधा है और या फिर आप लगाना चाहते हैं तो मांसाहार, शराब ऐसे आप उपयोग ना करें और घर में स्वच्छ वातावरण बना के रखें। और फिर आप देखिए कैसे तरक्की घर में आएगी, कैसे खुशहाली घर में आएगी। आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। कैसा लगा यह प्रोग्राम आप कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि पसंद आया है तो बने रहिए हमारे साथ और कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, जय जय नमो नारायण जी। और यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है और आप कैसा अनुभव करते हैं वह भी आप कमेंट में लिख दीजिए। इसके अलावा यदि आपका कोई प्रश्न है तो वह भी आप पूछ सकते हैं। जय जय नमो नारायण जी, जय श्री कृष्ण।